तेज प्रताप यादव और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर डाल रहे हैं बोर। तेज प्रताप यादव के इस भोज से महागठबंधन ने बनाई पूरी तरह दूरी। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी रहे, नदारद तो लालू लग गए दूसरे बेटे के सेटल में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर तेज प्रताप यादव का वो दही चूड़ा का भोज सुर्खियां तो जरूर बटोर ली, लेकिन कई ऐसे दृश्य को सामने लाकर रख दिया जो स्पष्ट कर रहा है कि तेज प्रताप यादव एक तरफ बीजेपी को वोट डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी तेज प्रताप यादव के तरफ बोर फेंक रही है। वही क्रम में स्पष्ट झलकाता है कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आज की तारीख में मुकेश सहनी की भी टूनिंग अच्छी खासी बनी हुई है, क्योंकि दोनों उस भोज से पूर्ण रूपेण नदारद मिले हैं। वहीं पर दोस्तों लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने दूसरे बेटे के सेटल में लगे हुए हैं। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि सुर्खियां बटोर ली तेज प्रताप यादव का वह भोज, लेकिन बड़ी बात ये रही और स्पष्ट रूप से परिदृश्य को सामने लाकर रख दिया कि तेज प्रताप यादव अपनी ओर से बीजेपी के तरफ बोर फेंक रहे हैं, और बोर फेंकने का मुख्य कारण राजनीतिक लाभ है। दोस्तों इसके क्रम में मीडिया के सामने अंत में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो दो बातें स्पष्ट रूप से कह दी, जिसके क्रम में उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के लिए किया यही बातें कहा कि बीजेपी के लिए कि मुझे एमएलसी बनाया जाए या फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए या अगले को निर्णय लेना है। यानी सीधे सीधे बीजेपी के तरफ बोर फेंकते हुए वो नजर आ रहे थे कि मुझे एमएलसी बनाया जाए या फिर मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है दोस्तों, लेकिन एमएलसी बनने की यहाँ पर सोच जरूर है तेज प्रताप यादव की। यानी कम से कम बीजेपी के सहयोग से, बीजेपी के विधायकों के सहयोग से, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बातें कह डाली है कि मैं एमएलसी का भी चुनाव लड़ूंगा। यानी स्पष्ट है कि बीजेपी की ओर से वो समर्थन मांग रहे हैं, कम से कम एमएलसी मुझे बना दिया जाए। यही बोर फेंका गया तेज प्रताप यादव की ओर से। कह दिया जाए तो बीजेपी की ओर से इसमें सक्रियता तो नहीं निभाई गई है, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की उपस्थिति ने कुछ न कुछ जरूर स्पष्ट कर दी है कि बीजेपी भी आपके साथ पूर्ण रूपेण तो नहीं, आंशिक रूप से जरूर सहयोग में है। वहीं पर कह दिया जाए तो बीजेपी आखिर किस काम के लिए कौन सा बोर फेंक रही, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी वोट बैंक का वो बोर फेंक रही है। दरअसल कह दिया जाए तो आज की तारीख में बिहार में बीजेपी से बड़ा जनाधार और बड़ा वोट बैंक तेजस्वी प्रसाद यादव के पास जरूर है, और इसके कारण बीजेपी को लगता है कि अगर तेज प्रताप यादव को प्रमोट करते हुए 5 से 10% वोट बैंक भी अगर तेजस्वी यादव का बिखराव करा दिया जाता है तो हमारी चुनौतियों में कुछ आसानी जरूर हो जाएगी, जिसके कारण बीजेपी की ओर से तेज प्रताप यादव को जरूर प्रमोट किया जा रहा है। और हो सकता है बीजेपी अपने सहयोग से तेज प्रताप यादव को एमएलसी बना दे, क्योंकि तेज प्रताप यादव स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने बयान भी दे दिए हैं कि मैं बंगाल का भी चुनाव लड़ूंगा और ममता बनर्जी के खिलाफ में लड़ूंगा। उन्होंने ये बातें कही, ये नहीं कही कि मैं बीजेपी से हटकर चुनाव लड़ूंगा। यानी स्पष्ट रूप से तेज प्रताप यादव बोर डालते नजर आए हैं एमएलसी पद के लिए, तो वहीं पर बीजेपी वोट डाल रही है तेजस्वी यादव के वोटों के बिखराव के लिए। अगर तेज प्रताप यादव 5 से 10% वोट काट लेते हैं किसी भी चुनाव में तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। अब आइए दोस्तों, महागठबंधन इस भोज से पूरी तरह दूरी बनाए रखा है। महागठबंधन के एक भी नेता इस भोज में नहीं पहुंचे। वैसे पहुंचते कौन? तेजस्वी यादव को इनवाइट किया गया था, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी को इनवाइट किया गया था। यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचे, तो देख लिया जाए मुकेश सहनी भी आखिर भोज में नहीं पहुंचे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आज की तारीख में खुलकर दिल से मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ में है, और तेजस्वी यादव के साथ आंतरिक टोनिंग आज भी बनी हुई है, क्योंकि लगातार ही मुकेश सहनी की ओर से बयानें आती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा।
उसका मुख्य कारण बताते हैं कि जिसके साथ भी बीजेपी रहती उसके साथ धोखा जरूर देती है। यही कारण है कि वो भी नदारद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भोज से गायब रहे। आखिर क्यों? इसका मुख्य कारण है कि तेज प्रताप यादव बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी और तेज प्रताप यादव एक दूसरे पर बोर फेंक रहे हैं, जिससे अगर नुकसान होगा तो नीतीश कुमार को होगा। इसके कारण नीतीश कुमार दूरी बनाए रखे हुए हैं। यहाँ पर देख लिया जाए कि अगर भविष्य में नीतीश कुमार को नुकसान यानी बीजेपी अपनी सरकार बनानी चाहेगी बिहार में, उस वक्त नीतीश कुमार का सहारा कौन होगा? तो नीतीश कुमार का सहारा बनेंगे तेजस्वी यादव अपने 3500 विधायकों के साथ में। इसलिए यहाँ भी एक टूनिंग झलकती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टूनिंग अच्छी खासी बनी हुई है। अब आइए दोस्तों, पहुंचा कौन इस भोज में? तो पशुपति कुमार पारस पहुंचे। दरअसल पहुंचेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इस बार के चुनाव में महागठबंधन के अंतर्गत यानी तेजस्वी यादव के द्वारा उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण पशुपति कुमार पारस के द्वारा एक राह की तलाश आज की तारीख में भी है। तो स्पष्ट है कि अब पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी को साथ में ले जा सकते हैं, तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन कर सकते। अब आइए दोस्तों, इसमें पहुंचे कौन? तो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री कहे जाने वाले अशोक चौधरी अब यहाँ पर क्यों पहुंचे? वहीं पर करीबी विजय चौधरी नहीं पहुंचे, लेकिन अशोक चौधरी जरूर पहुंचे। इसका मुख्य कारण ये है कि जदयू का वो मकर संक्रांति भोज, दही चूड़ा का भोज भी आयोजित किया गया था 14 जनवरी को, और यह भोज आयोजित की गई थी एक दलित विधायक मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के आलोक में ही मैंने अपनी पार्टी के स्तर से जदयू का भोज अपने आवास पर किया है, और उस भोज में जमकर भागीदारी निभाई मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और जदयू के कई ढेर सारे बड़े दिग्गज लीडरों ने। लेकिन यहाँ पर अशोक चौधरी को यह समझ में आने लगा कि हो न हो दलित नेता के रूप में अब उभारने की कोशिश की जा रही है रत्नेश सदा को। आखिर जब भोज ही करना था तो मुझे ही कहा जाता, मैं ही अपने आवास पर यह भोज अगर आयोजित कर देता तो मैं और भी मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता। तो अशोक चौधरी को लग रहा है कि दलित नेता के रूप में रत्नेश सदा को उभारने की कोशिश की जा रही है, और हो न हो आने वाले दिनों में मुझे किनारा भी लगाया जा सकता। इसको लेकर राह की तलाश में विकल्प के रूप में वो पहुंच गए तेज प्रताप यादव के इस भोज में। तो इस तरह से कह दिया जाए दोस्तों, महागठबंधन के तमाम नेता पूर्ण रूपेण महागठबंधन इस भोज से दूरी बनाए रखी है। तो लालू प्रसाद यादव अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सिर्फ एक मनसा पाल रखे कि चाहे जैसे भी हो, किसी भी सूरत में हमारे दूसरे बेटे सेटल हो जाए। राबड़ी देवी नहीं पहुंची। राबड़ी देवी के जन्मदिन मनाने के लिए तेज प्रताप यादव पहुंचे थे, लेकिन राबड़ी देवी नहीं पहुंची अपने बेटे की इस भोज में। यही है कि माता पिता दोनों मिलकर चाह रही कि चाहे जैसे भी हो दूसरा बेटा भी सेटल हो जाए। इसके लिए लालू यादव ने कह भी दिया है कि चाहे जो हो, बेटा जो भी करेगा इसके लिए हमारा आशीर्वाद है। दोस्तों, ये है आज की खबर। इस पर आप क्या कहेंगे तेज प्रताप यादव के इस बोर को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।